Hello everyone. Today the topic of discussion is flag register of 8086 microprocessor. In the previous lectures we were discussing about the architecture of 8086 microprocessor and the different sections related to the architecture. Also we discussed about the various kinds of registers which are used in the 8086 microprocessor. Today we will discuss about the flag register of 8086 microprocessor. तो फ्लैग रजिस्टर होता क्या है? फ्लैग रजिस्टर का पर्पस क्या है? तो जब माइक्रो प्रोसेसर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है एएलयू में, तो उसका जो भी रिजल्ट है, उसका जो भी स्टेटस होता है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर उस रिजल्ट के स्टेटस को फ्लिप फ्लॉप्स में स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ बिट्स. इन्हीं को बोलते हैं स्टेटस फ्लैग. When microprocessor performs any operation in the ALU, then depending on the status of the result, the microprocessor stores the status in the form of bits into the flip-flops of these flags. तो फ्लैग रजिस्टर का पर्पस है कि जब प्रोसेसर किसी अर्थमेटिक ऑपरेशन को या कोई भी ऑपरेशन जो एलयू में परफॉर्म कर रहा है, उसका जो रिजल्ट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग, जो रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो फ्लैग्स हैं उनका जो स्टेटस है वो मॉडिफाई होता है. ठीक है, तो फ्लैग रजिस्टर कंटेन्स अ ग्रुप ऑफ स्टेटस बिट्स कॉल्ड फ्लैग्स दैट इंडिकेट द स्टेटस ऑफ द सीपीयू और द रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस. फ्लैग रजिस्टर तो एक रजिस्टर हो गया और उसमें फ्लैग रजिस्टर में जो बिट पोजीशंस हैं वो डिफाइंड है कि कौन सा बिट पोजीशन कौन से फ्लैग को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो फ्लैग्स जो हैं वो फ्लैग रजिस्टर के वो एलयू ऑपरेशन के रिजल्ट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई होते हैं, सेट या रीसेट होते हैं. ठीक है, या तो सीपीयू का स्टेटस बताते हैं. अगर हम 8086 माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो हमने जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में भी फ्लैग रजिस्टर पढ़ा था और यहाँ पर 8086 में पढ़ेंगे. दोनों के फॉर्मेट में कुछ अंतर होता है और यहाँ पर कुछ एडिशनल फ्लैग्स भी होते हैं 8086 माइक्रो प्रोसेसर में. तो 8086 माइक्रो प्रोसेसर के फ्लैग रजिस्टर की हम बात कर रहे हैं, जिसका पर्पस है कि अर्थमेटिक ऑपरेशन के रिजल्ट के को इंडिकेट करना और सीपीयू के स्टेटस को बताना. There are two types of flags in 8086 microprocessor, the status flag and the control flag. ठीक है, तो जो स्टेटस फ्लैग है उसका क्या फंक्शन है? The status flag reflects the result of executing an instruction. The programmer cannot set or reset these flags directly. तो जो स्टेटस फ्लैग है वो किसी इंस्ट्रक्शन का जो रिजल्ट है, अगर हम एलयू ऑपरेशंस की बात करें तो उनका जो रिजल्ट है उसको रिफ्लेक्ट करता है. उसके अकॉर्डिंग स्टेटस फ्लैग्स मॉडिफाई होते हैं. ठीक है, और स्टेटस फ्लैग्स जो हैं उनको कंडीशन फ्लैग्स भी कहते हैं और इनको प्रोग्रामर सेट या रीसेट नहीं करता है, बल्कि ये अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ऑफ एलयू ऑपरेशन these flags are modified, either set or reset. The programmer cannot set or reset these flags directly. तो जो स्टेटस फ्लैग्स हैं जिनको कंडीशन फ्लैग्स भी कहते हैं, these are 6 in numbers and the name of the status flags are the carry flag, auxiliary carry flag, zero flag, sign flag, parity flag and overflow flag. ये जो फ्लैग्स हैं वो अर्थमेटिक लॉजिक इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद मॉडिफाई होते हैं अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेटस फ्लैग्स एंड द कंट्रोल फ्लैग्स. द कंट्रोल फ्लैग्स इनेबल और डिसेबल certain CPU operations. The programmer can set or reset these bits to control the CPU's operation.
तो कंट्रोल फ्लैग्स की बात करें तो जो कंट्रोल फ्लैग है उसको प्रोग्रामर या तो सेट या रीसेट कर सकता है या मॉडिफाई कर सकता है जिस तरह का रिक्वायरमेंट है प्रोग्राम्स के इंस्ट्रक्शंस में उसके अकॉर्डिंग. The control flags can be set or reset by the programmer as per the requirement by some instructions in the program. तो जो कंट्रोल फ्लैग है उसको प्रोग्रामर सेट या रीसेट कर सकता है जबकि स्टेटस फ्लैग्स जो है उनको प्रोग्रामर सेट या रीसेट नहीं कर सकता है. स्टेटस फ्लैग्स एलयू ऑपरेशन के रिजल्ट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई होते हैं या सेट या रीसेट होते हैं जबकि कंट्रोल फ्लैग्स जो हैं कंट्रोल फ्लैग्स को प्रोग्रामर सेट या रीसेट कर सकता है या मॉडिफाई कर सकता है जैसा भी रिक्वायरमेंट है प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन का उसके अकॉर्डिंग. तो कंट्रोल फ्लैग्स की अगर बात करें तो कंट्रोल फ्लैग्स जो हैं वो सर्टेन सीपीयू ऑपरेशंस में उनको इनेबल या डिसेबल करने के लिए यूज किए जाते हैं. और कितने फ्लैग्स होते हैं तो देयर आर 3 कंट्रोल फ्लैग्स: ट्रैप फ्लैग, interrupt flag and directional flag. There are 3 control flag in the 8086 flag register. कौन कौन से? Trap flag, interrupt flag and directional flag. The 9 individual bits of the status register are used as control flags. 3 of them, जो भी 9 टोटल कितने फ्लैग्स हो गए? 9 फ्लैग्स हो गए. उसमें से जो 3 बिट्स हैं वो कंट्रोल फ्लैग्स की तरह यूज किए जाते हैं. कौन कौन से? डायरेक्शन फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग एंड ट्रैप फ्लैग. और जो टोटल 9 में से जो 6 हैं वो स्टेटस फ्लैग्स की तरह यूज किए जाते हैं. द नेम ऑफ द स्टेटस फ्लैग्स आर कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग, पैरिटी फ्लैग एंड ओवरफ्लो फ्लैग. तो ये जो फ्लैग रजिस्टर है वो टोटल कितने बिट का है? 16 बिट का. तो जो रिमेनिंग 7 जो बिट्स हैं वो यूज नहीं होते हैं. द रिमेनिंग 7 आर नॉट यूज्ड और अनयूज्ड. देखिए टोटल फ्लैग्स कितने हो गए? 9 फ्लैग्स. देयर आर 9 फ्लैग्स इन द 8086 फ्लैग रजिस्टर जिसमें से कि 6 फ्लैग्स उनको स्टेटस फ्लैग कहते हैं या कंडीशन फ्लैग कहते हैं और 3 जो हैं वो कंट्रोल फ्लैग्स कहे जाते हैं. जो स्टेटस फ्लैग हैं उनको प्रोग्रामर सेट या रीसेट नहीं कर सकता डायरेक्टली, वो अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट मॉडिफाई होते हैं. और जो कंट्रोल फ्लैग है उसको प्रोग्रामर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस इन द प्रोग्राम उसको सेट या रीसेट कर सकता है. 3 कंट्रोल फ्लैग्स हो गए. टोटल 9 फ्लैग्स हैं और जो फ्लैग रजिस्टर है 16 बिट का उसमें से जो रिमेनिंग 7 बिट्स हैं वो अनयूज्ड है. दैट रिमेनिंग 7 बिट्स आर नॉट यूज्ड. अ फ्लैग कैन only take on the values 0 and 1. We say a flag is set if it has the value 1. तो फ्लैग में फ्लैग मॉडिफाई हो रहा है अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट और अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रामर्स रिक्वायरमेंट जिस टाइप का भी फ्लैग है. तो मॉडिफाई होने का क्या मतलब हुआ? मॉडिफाई होने का मतलब हुआ कि उसमें 2 वैल्यूज हो सकती हैं 0 या 1. या तो वो सेट कर सकते हैं उसे या तो रीसेट. और हम कहते हैं कि एक फ्लैग सेट है जब इसका वैल्यू 1 होता है. इट हैज वैल्यू 1 देन इट इज कॉल्ड दैट द फ्लैग इज सेट. ओके. और स्टेटस फ्लैग जो है उनका यूज क्या है? स्टेटस फ्लैग का यूज हमने ऑलरेडी समझ लिया है कि जो अर्थमेटिक लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस हैं उसके रिजल्ट को के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करने के लिए स्टेटस फ्लैग्स का यूज किया जाता है बाय द प्रोसेसर. ओके. तो ये 8086 का फ्लैग रजिस्टर का फॉर्मेट है. ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं फिगर में. सो दिस इज द फ्लैग रजिस्टर ऑफ 8086 एंड it can store up to 16 bits. It is of 16 bit. Flag register is the 16 bit register. 0 to 15 यहाँ पर mentioned है bits. और कौन से बिट पोजीशन पर कौन सा फ्लैग स्टेटस शो करेगा उसका पोजीशन फिक्स है. जैसे जो D0 बिट पोजीशन है वो कैरी फ्लैग के लिए है. फिर 1 अनडिफाइंड है. there are total 7 undefined bits in the 8086 flag register.
तो फर्स्ट 0th पोजीशन जो है D0 बिट वो कैरी फ्लैग के लिए, D1 जो बिट है वो अनडिफाइंड है, D2 वाली जो बिट है वो पैरिटी फ्लैग के लिए है, D3 जो है वो अनडिफाइंड है, D4 जो है वो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग का स्टेटस इंडिकेट करता है, D5 इज अगेन अनडिफाइंड एंड D6 जो है वो जीरो फ्लैग को इंडिकेट करता है, D7 जो है वो साइन फ्लैग को इंडिकेट करता है, और D8 इज फॉर इंडिकेटिंग द ट्रैप फ्लैग, और D9 इंटरप्ट फ्लैग, D10 डायरेक्शन फ्लैग and D11 overflow flag. The bit positions 12, 13, 14 and 15 are undefined. So कौन कौन से undefined हो गए? जो D1 bit position है, D5 और 12, 13, 14 और 15, ठीक है, और एक थर्ड भी है, कौन कौन से? फर्स्ट मतलब D1, D3, D5, D12, 13, D14 और D15। टोटल ये जो 7 बिट पोजिशंस हैं या जो 7 बिट्स हैं वो अनडिफाइंड है, रिमेनिंग 9 फ्लैग्स हैं, टोटल 9 फ्लैग्स हैं 8086 फ्लैग रजिस्टर में, जिसमें से 6 जो फ्लैग्स हैं वो कंडीशन फ्लैग्स या स्टेटस फ्लैग्स कहे जाते हैं, और 3 फ्लैग्स जो हैं उनको कंट्रोल फ्लैग्स कहते हैं। तो स्टेटस फ्लैग्स कौन कौन से बिट पोजीशन पर है देख लीजिए यहाँ पर, स्टेटस फ्लैग या कंडीशन फ्लैग्स बिट D0, D2, D0 पर है कैरी फ्लैग, D2 यहाँ पर है पैरिटी फ्लैग, देन 4 ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, देन 6 जीरो फ्लैग, 7 जो है वो साइन फ्लैग, ठीक है, और 11th वाला जो बिट पोजीशन है ओवरफ्लो फ्लैग। तो ये टोटल 6 हो गए, कौन से फ्लैग्स? स्टेटस फ्लैग या कंडीशन फ्लैग। इसके अलावा जो रिमेनिंग फ्लैग्स हैं जैसे बिट पोजीशन 8, 9 और 10 पे, तो ट्रैप फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग और डायरेक्शन फ्लैग, ये जो फ्लैग्स हैं वो कंट्रोल फ्लैग्स होते हैं। तो अब एक एक करके हम जो फ्लैग्स हैं उनका फंक्शन देखते हैं कि कौन से फ्लैग रजिस्टर कब मॉडिफाई होता है। सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट control flags. There are 3 control flags, already we have discussed. There are 3 control flags. First is direction flag. Direction flag with जो bit D10 वाला जो है position, that is named as direction flag. And this is directional flag and it is used in string related operations. जो डायरेक्शनल फ्लैग है उसका जो यूज है वो स्ट्रिंग रिलेटेड ऑपरेशंस में होता है, ठीक है। तो अब अगर D1 अगर DF या डायरेक्शन फ्लैग अगर 0 है और डायरेक्शन फ्लैग 1 है, ये कब होगा? तो जैसा कि हमें पता है कंट्रोल फ्लैग्स कैन बी सेट और रीसेट बाय द प्रोग्रामर एज पर द रिक्वायरमेंट इन द इंस्ट्रक्शंस। तो अगर D1 है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? देन द स्ट्रिंग विल बी एक्सेस्ड फ्रॉम हायर मेमोरी एड्रेस टू लोअर मेमोरी एड्रेस। स्ट्रिंग रिलेटेड ऑपरेशन में मीन्स कि जो भी डेटा बाइट, जो भी डेटा स्ट्रिंग की है, जो भी डेटा स्ट्रिंग है वो कहाँ से कहाँ पर एक्सेस होगा? हायर मेमोरी एड्रेस से लोअर मेमोरी एड्रेस पर एक्सेस होगा जब D की वैल्यू 1 है या D सेट है, और जब D 0 है, if the D is 0 then it will do the reverse, means the string will be accessed from lower memory address to higher memory address if D equal to 0 और if direction flag is reset, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि if df is made 0 then after each string operation
microprocessor will increment the source index and destination index. इसका मतलब हुआ कि जो स्ट्रिंग एक्सेस हो रहा है वो लोअर से हायर मेमोरी पर एक्सेस हो रहा है, तभी सोर्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स है इनकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी जब डी की वैल्यू रीसेट है, डी इक्वल टू जब 0 है तब. And if d equal to if direction flag is set, then after each string operation, the microprocessor will decrement the source index and destination index content. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब डायरेक्शन फ्लैग सेट है तो सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स जो रजिस्टर्स हैं उनका जो कि स्ट्रिंग रिलेटेड ऑपरेशन में यूज किए जाते हैं उनकी वैल्यू को डिक्रीमेंट करना. डिक्रीमेंट करने से क्या मतलब है कि द स्ट्रिंग विल बी एक्सेस्ड फ्रॉम हायर मेमोरी एड्रेस टू द लोअर मेमोरी एड्रेस. दैट्स व्हाई the content of source index and destination index registers will be decremented if direction flag is set. Okay, the second control flag is interrupt flag, which is denoted by I. Directional flag is denoted by capital D. Interrupt flag is represented by capital I. And what about the interrupt flag? So this is interrupt enable or disable flag, and this flag dictates whether or not system interrupts can occur. Interrupts are actions initiated by hardware block such as input devices that will interrupt the normal execution of programs. तो इंटरप्ट फ्लैग का पर्पस क्या है? इंटरप्ट फ्लैग का पर्पस है ये डिक्टेट करना कि जो सिस्टम इंटरप्ट्स हैं वो इनेबल है या नहीं, बिकॉज इट इज एन इंटरप्ट इनेबल और डिसेबल फ्लैग. तो ये बताता है कि जो सिस्टम इंटरप्ट्स हैं वो इनेबल है या नहीं. ठीक है, और इंटरप्ट्स का मतलब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 8085 में कि इंटरप्ट्स ऐसे एक्शंस हैं जो कि अगर मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो किसी हार्डवेयर या एक्सटर्नल डिवाइस या किसी इनपुट डिवाइस से किसी दूसरे एक्शन को किसी दूसरे टास्क को परफॉर्म करने का जो रिक्वेस्ट है दैट इज कॉल्ड द इंटरप्ट. एंड इंटरप्ट विल change or alter the program control, the sequence of the program from the normal execution of the program to some other address. So this is the I. Interrupt flag is the interrupt enable or disable flag. And when interrupt flag is 0, then hardware interrupt INTR is disabled. जब इंटरप्ट फ्लैग आई जो है वो जब रीसेट होता है तो जो हार्डवेयर इंटरप्ट है वो डिसेबल हो जाएगा, जो कि INTR की बात हो रही है यहाँ पर. And if it is made 1, then hardware interrupt, that is INTR, it will be enabled. If interrupt flag is set, then hardware interrupt INTR is enabled. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि the microprocessor will recognize the interrupts from the peripherals. If the hardware interrupt is enabled, then the microprocessor can recognize the interrupts from the peripherals. Microprocessor interrupts को recognize कर सकता है, तभी कर सकता है जब hardware interrupt enable है. And if I equal to 0 means interrupt flag is reset, then the interrupts will be not recognized, the interrupts will be ignored and can be manipulated by the clear 1 and set 1 instructions. तो इसे clear 1 और set 1 instructions के थ्रू मैनिपुलेट किया जा सकता है. ठीक है, तो ये इंटरप्ट फ्लैग क्या है? इट इज द इंटरप्ट इनेबल और डिसेबल फ्लैग used to enable or disable the hardware interrupt INTR and can be manipulated by the clear 1 and set 1 instructions. Okay, then the third
third control flag is trap flag. With the help of trap flag, actually this is the method of detecting error in the program. Actually the method of detecting error in the program is called as debugging. Okay, and जो debugging करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर जो है वो प्रोग्राम को सिंगल मोड में एग्जीक्यूट कराता है. इसका मतलब ये हुआ कि प्रोसेसर विल एग्जीक्यूट वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम. ठीक है, तो पहले तो हमें यहाँ पर क्योंकि ये उसी से रिलेटेड है डिबगिंग से, तो डिबगिंग किसे कहते हैं? द मेथड ऑफ डिटेक्टिंग एरर इन द प्रोग्राम इज कॉल्ड एज डिबगिंग. और डिबगिंग या एरर को डिटेक्ट करने के लिए प्रोसेसर जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता है वो सिंगल मोड में एग्जीक्यूट कराता है. मींस कि इट एग्जीक्यूट्स वन इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम. यहाँ पर जो ट्रैप फ्लैग है, तो ट्रैप फ्लैग अगर 0 होता है तो माइक्रो प्रोसेसर उस केस में जो कंप्लीट प्रोग्राम है उसको सिंगल ऑपरेशन में एग्जीक्यूट कराता है. लेकिन अगर ट्रैप फ्लैग 1 है तो माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम को सिंगल स्टेपिंग मोड में एग्जीक्यूट कराता है. इसका मतलब हुआ एक इंस्ट्रक्शन के बाद दूसरे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराना. और इस दौरान जो प्रोग्रामर है वो डिफरेंट रजिस्टर्स के कंटेंट्स को वेरीफाई कर सकता है कि वेदर द कंटेंट्स आर ओके और नॉट. एंड इन दिस वे the error in the program can be detected. ठीक है, तो debugging can be done if trap flag is set. Then the microprocessor execute the program in the single stepping mode. और सिंगल स्टेपिंग मोड जो है डिबगिंग के लिए हेल्पफुल होगा. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द ट्रैप फ्लैग. ट्रैप फ्लैग डिटरमाइंस whether or not the CPU is halted after the execution of each instruction. जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रैप फ्लैग अगर 0 है तो माइक्रो प्रोसेसर कंप्लीट जो प्रोग्राम है उसको एक सिंगल ऑपरेशन में एग्जीक्यूट करता है. और ट्रैप फ्लैग अगर सेट है तो माइक्रो प्रोसेसर उसे सिंगल स्टेपिंग मोड में एग्जीक्यूट करता है. मतलब एक इंस्ट्रक्शन के बाद दूसरे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है. ठीक है, इसका मतलब एक इंस्ट्रक्शन के बाद दूसरे इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन देन halt, then again the second instruction, next instruction will be executed. This trap flag is used for on chip debugging. and debugging कैसे? वही अगर सिंगल स्टेपिंग मोड में जो कि ट्रैप फ्लैग अगर सेट है तो सिंगल स्टेपिंग मोड में जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन, तो उस दौरान प्रोग्रामर कैन चेक, उस समय प्रोग्रामर डिफरेंट रजिस्टर्स के जो कंटेंट्स हैं उनको वेरीफाई कर सकता है और इससे डिबगिंग में हेल्प मिलेगी. व्हेन ट्रैप फ्लैग इज सेट इट विल वर्क इन अ सिंगल स्टेप मोड. इट मींस आफ्टर ईच इंस्ट्रक्शन one internal interrupt is generated and it helps to execute some program instruction by instruction. Okay, and this flag can be set. इसे set कैसे कर सकते हैं? This flag can be set by the int3 instruction. With the help of int3 instruction, this trap flag will be set. The instruction set of 8086, we will discuss this topic in the next lecture. And एक इंस्ट्रक्शन होता है int3 जिसके हेल्प से ट्रैप फ्लैग को सेट किया जा सकता है. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द कंट्रोल फ्लैग्स. कौन कौन से कंट्रोल फ्लैग्स है? देयर आर 3 कंट्रोल फ्लैग्स: डायरेक्शन फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग एंड ट्रैप फ्लैग. ठीक है, तो जो डायरेक्शन फ्लैग है, डायरेक्शन फ्लैग का क्या फंक्शन है? डायरेक्शन फ्लैग स्ट्रिंग रिलेटेड ऑपरेशन में ये बताता है कि जो स्ट्रिंग, जो डेटा स्ट्रिंग है बाइट्स, उनका ट्रांसफर, वो जो एक्सेस हो रहा है वो हायर मेमोरी एड्रेस से या के लोअर मेमोरी एड्रेस की तरफ हो रहा है या लोअर मेमोरी एड्रेस से हायर मेमोरी एड्रेस की तरफ हो रहा है. इफ डायरेक्शन फ्लैग इज सेट देन द स्ट्रिंग विल बी एक्सेस्ड फ्रॉम द हायर मेमोरी एड्रेस टू द लोअर मेमोरी एड्रेस. एंड आफ्टर ईच स्ट्रिंग बाइट the microprocessor will decrement the source index and destination index. And if
direction flag is reset, then it will do the reverse, means the string will be accessed from the lower memory address to the higher memory address, and after each instruction byte operation, the microprocessor will increment the content of source index and destination index registers. Then the interrupt flag. Interrupt flag is the interrupt enable or disable flag, and if it is made 0, then hardware interrupt INTR is disabled, and if it is made 1, the hardware interrupt INTR will be enabled. Trap flag. Third control flag, trap flag. तो सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन डीबगिंग का क्या मतलब है कि मेथड ऑफ डिटेक्टिंग एरर इन द प्रोग्राम इज कॉल्ड डीबगिंग। और जब प्रोसेसर जब सिंगल स्टेपिंग मोड में प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कराता है, तो इसका मतलब स्टेप बाय स्टेप उस दौरान प्रोसेसर डिफरेंट जो रजिस्टर्स हैं उनके कंटेंट्स को वेरीफाई कर सकता है, जिससे कि एरर डिटेक्ट हो सकते हैं। तो इसके लिए ट्रैप फ्लैग अगर सेट है, इफ द ट्रैप फ्लैग इज सेट, then the microprocessor will execute the program in single stepping mode. That is, after execution of each instruction, the programmer can verify the contents of different registers and flags. In this way, the error can be detected. Okay, this is all about the control flags. Next category of flag register in 8086 is status flag. तो स्टेटस फ्लैग्स की बात करें तो देर आर टोटल 6 स्टेटस फ्लैग्स इन 8086 रजिस्टर फ्लैग रजिस्टर, और इन्हें कंडीशन फ्लैग्स भी कहते हैं। एंड दीज फ्लैग्स आर मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ऑफ एलयू ऑपरेशन, एंड दीज फ्लैग्स आर नॉट मॉडिफाइड बाय द प्रोग्रामर। द फर्स्ट स्टेटस फ्लैग इज कैरी फ्लैग, indicated by capital C. This flag is set when the result of an unsigned arithmetic operation is too large to fit in the destination register. This happens when there is an end carry and addition operation, or there is an end borrow in a subtraction operation. Carry flag, तो कैरी फ्लैग से हम फैमिलियर हैं, जो कि 8085 के फ्लैग रजिस्टर में भी हमने कैरी फ्लैग के बारे में पढ़ा था। तो कैरी फ्लैग क्या फंक्शन होता है? तो कैरी फ्लैग कब मॉडिफाई होता है? जब अनसाइंड अर्थमेटिक ऑपरेशन का जो रिजल्ट है वो जो डेस्टिनेशन रजिस्टर के साइज से ज़्यादा है, तो उस केस में कैरी कहते हैं कि कैरी जनरेट हुआ और कैरी फ्लैग सेट होती है। ठीक है, और ठीक इसी तरह से सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में कैरी फ्लैग जो है वो बोरो फ्लैग की तरह यूज होता है। ओके, सो कैरी फ्लैग अगर कैरी जनरेट होती है या बोरो जनरेट होता है, तो उस केस में जो कैरी फ्लैग है वो सेट होता है। और अगर कोई कैरी जनरेट नहीं होती है, कोई बोरो नहीं है, अगर रिजल्ट में जो भी एलयू ऑपरेशन का रिजल्ट है, तो कैरी फ्लैग रीसेट हो जाता है। ठीक है, द नेक्स्ट स्टेटस फ्लैग इज द ओवरफ्लो फ्लैग। तो ओवरफ्लो फ्लैग जो है वो this flag is set when the result of a signed arithmetic operation is too large to fit in the destination register. That is when an overflow occurs. तो ओवरफ्लो फ्लैग कब सेट होता है? अगर if carry into MSB is equal to carry out of MSB, then the result will be in the range and the overflow flag will be reset. But if the signed binary result is out of the range, then overflow flag is set, and the result of a signed operation is not possible to be
accommodated in the destination register. In this case, we say that overflow flag is set. तो जब भी जो डेस्टिनेशन रजिस्टर है उसके अकॉर्डिंग अर्थमेटिक ऑपरेशन का जो रिजल्ट है उससे लार्ज है तो ओवरफ्लो उसे कहते हैं कंडीशन ओवरफ्लो की, और उस केस में ओवरफ्लो फ्लैग सेट होता है. Overflow can occur when adding two numbers with the same sign, that is both numbers are positive or both numbers are negative. तो ओवरफ्लो कब हो सकता है? जब दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं और दोनों का साइन सेम है, उस केस में ओवरफ्लो हो सकता है. और ओवरफ्लो की कंडीशन किसे कहते हैं? जब जो रिजल्ट आया वो डेस्टिनेशन रिजल्ट में फिट नहीं हो रहा है, उससे लार्जर वैल्यू है उसकी, देन वी से दैट ओवरफ्लो, इट इज ओवरफ्लो. एंड व्हेन देयर इज कंडीशन ऑफ ओवरफ्लो, then the overflow flag is set, and otherwise if there is not condition of overflow, then overflow flag is reset. A value of 1 indicates overflow and 0 indicates no overflow. The next status or condition flag is sign flag. This flag is set when the result of an arithmetic or logic operation is negative. This flag is a copy of the MSB of the result, that is the sign bit. A value of 1 means negative and 0 means positive. तो साइन फ्लैग से भी हम फैमिलियर हैं. 8085 माइक्रो प्रोसेसर में हमने पढ़ा था कि फ्लैग रजिस्टर में 8085 माइक्रो प्रोसेसर के फ्लैग रजिस्टर में साइन फ्लैग का बिट होता है. और साइन फ्लैग कब सेट होता है, कब रीसेट होता है? जब अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन का जो रिजल्ट है एमएसबी साइंड ऑपरेशंस में, जब वो रिजल्ट जब वो जो रिजल्ट है वो जब नेगेटिव आता है, साइन फ्लैग सेट होता है. और कैसे डिसाइड होता है कि रिजल्ट नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? तो जो एमएसबी होती है रिजल्ट की, मोस्ट सिग्निफिकेंट जो होता है रिजल्ट का मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जब वो 1 होता है signed operation में, तो it indicates that the result is negative and the sign flag is then set. And if the MSB or most significant bit of the result is 0, then it indicates that the number is positive and then the sign flag is reset. ठीक है. So इसीलिए इसको यहाँ पर कहा जा रहा है कि this flag is a copy of the MSB of the result because it depends on the MSB. एमएसबी से ये पता चलता है कि नंबर जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, अगर साइन नंबर्स की बात हो रही है तो. द नेक्स्ट स्टेटस फ्लैग और कंडीशन फ्लैग इज जीरो फ्लैग. तो जीरो फ्लैग की अगर बात करें तो इससे भी हम लोग फैमिलियर हैं. 8085 माइक्रो प्रोसेसर में जीरो फ्लैग भी होता है, या 8086 में भी. तो जीरो फ्लैग क्या बताता है? जब किसी अर्थमेटिक या लॉजिक ऑपरेशन का रिजल्ट जीरो होता है उस केस में जीरो फ्लैग रीसेट होता है. और जब किसी अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन का रिजल्ट जब किसी अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन का जो रिजल्ट अगर जीरो आता है उस केस में जीरो फ्लैग इंडिकेट करता है कि रिजल्ट इज जीरो एंड द जीरो फ्लैग इज सेट. ठीक है. और किसी अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन का जो रिजल्ट है अगर वो जीरो नहीं है, इफ इट इज नॉट जीरो, then zero flag is indicating that the result is not zero and the zero flag will be reset. So this flag is set when the result of an arithmetic or logic operation is equal to 0. And a value of 1 means the result is 0 and a value of 0 means the result is not 0. ठीक है. Then the next status or condition flag is auxiliary carry flag. Again we are familiar with this auxiliary carry flag because we studied that the 8085 microprocessor flag register has this auxiliary carry flag. So when the auxiliary carry flag is set, the auxiliary carry flag is set when an operation causes a carry from bit 3 to bit 4 or a borrow from bit 4 to bit 3 of an operand.
तो अगर हम कहें कि ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग कब सेट होगी, तो जब जो बिट D3 है, जब बिट D3 से D4 को कैरी जनरेट होती है, उस केस में ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट होता है। या जब बिट D4 से बिट D3 को बोरो आता है, उस केस में भी ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट होता है। और जब ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट है, कब सेट होगा, जब ऑक्सिलरी कैरी जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि D3 से D4 में कैरी जनरेट होगी या D4 से D3 को बोरो आएगा, उस केस में ऑक्सिलरी कैरी कहेंगे हम। और जब ऐसा कोई कंडीशन है, तो उस केस में ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट होगा. सो द वैल्यू ऑफ 1 indicates there is auxiliary carry and 0 indicates there is no carry. Okay. Then the next status or condition flag is parity flag, indicated by capital P. This flag reflects the number of ones in the result of an operation. Again, with this flag we are familiar. We studied this flag, the parity flag, in 8085 microprocessor flag register. And फ्लैग रजिस्टर क्या इंडिकेट करता है कि जो रिजल्ट आया है अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन का, उसमें नंबर ऑफ वंस इवन पैरिटी में है कि ऑड पैरिटी में है. सो दिस इज रिफ्लेक्टेड बाय द पैरिटी फ्लैग. एंड इफ द नंबर ऑफ वंस इज इवन, देन पैरिटी फ्लैग इज सेट indicating even parity. And if the number of ones is odd, then the parity flag is reset indicating odd parity. Then it will be 0. Okay. So this is all about the 8086 flag register. तो हमने जब 8085 फ्लैग रजिस्टर के बारे में पढ़ा था, तो वहां पर 5 फ्लैग्स होते हैं. कौन कौन से? साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग एंड कैरी फ्लैग. जो फ्लैग रजिस्टर होता है 8085 का, वो 8 बिट का होता है और 5 फ्लैग्स उसमें होते हैं. और जो 3 बिट्स हैं वो अनयूज्ड होती हैं. ठीक है. तो कौन कौन से फ्लैग्स होते हैं 8085 में? साइन फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग और पैरिटी फ्लैग. पैरिटी एंड कैरी. साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, पैरिटी एंड कैरी फ्लैग. और यहाँ पर ये जो पांचों फ्लैग्स जिसका हमने अभी जिक्र किया 8085 के लिए, वो यहाँ पर 8086 में भी हैं, जिसको हम कहते हैं स्टेटस फ्लैग्स के अंदर ही आते हैं या कंडीशन फ्लैग्स के अंदर. और एक और एडिशनल फ्लैग है, दैट इज कॉल्ड एज ओवरफ्लो फ्लैग. इसके अलावा 8086 में कौन से एडिशनल फ्लैग्स हैं जिनको कंट्रोल फ्लैग्स कहते हैं? डायरेक्शन फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग और ट्रैप फ्लैग, जो कि सीपीयू की प्रोसेसिंग को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है. तो 8086 में टोटल 9 फ्लैग्स हैं. जो फ्लैग रजिस्टर 8086 का वो 16 बिट का है और टोटल 9 फ्लैग्स हैं, जिसमें से 3 कंट्रोल फ्लैग्स हैं. कौन कौन से? डायरेक्शन फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग और ट्रैप फ्लैग. और टोटल 6 जो हैं वो स्टेटस या कंडीशन फ्लैग्स हैं. कैरी फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग एंड साइन फ्लैग. तो ये जो स्टेटस फ्लैग्स हैं वो प्रोग्रामर उनको मॉडिफाई नहीं कर सकता है, वो एलयू ऑपरेशन के रिजल्ट के अकॉर्डिंग सेट या रीसेट होता है. So there are total 6 status flags: carry flag, overflow flag, parity flag, zero flag, sign flag and auxiliary carry flag. Okay. एक बार इनको समराइज कर लेते हैं स्टेटस फ्लैग्स को. स्टेटस फ्लैग्स में कैरी फ्लैग. तो कैरी फ्लैग कब सेट होता है? जब अनसाइंड अरिथमेटिक ऑपरेशन का जो रिजल्ट है उसमें कोई कैरी जनरेट होती है, या अगर एडिशन का ऑपरेशन है तो उसमें कैरी जनरेट होगा, या सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है तो उसमें हो सकता है कि बोरो जनरेट हो. तो उस केस में कैरी फ्लैग सेट होती है. द वैल्यू ऑफ 1 indicates द कैरी फ्लैग सेट एंड द वैल्यू ऑफ 0 indicates द कैरी फ्लैग इज रीसेट. ओवरफ्लो फ्लैग कब सेट या रीसेट होता है, कब मॉडिफाई होता है? तो जब किसी एलयू ऑपरेशन का जो रिजल्ट है साइंड अरिथमेटिक ऑपरेशन का, उसका रिजल्ट अगर बड़ा है कि वो डेस्टिनेशन रजिस्टर में
फिट नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है as compared to destination register, then it is called the overflow situation, and in that case the overflow flag will be set. Otherwise, overflow flag, if there is no overflow, then the overflow flag will be reset. Then the next type of status flag is sign flag, and sign flag is set when the result of an arithmetic or logic operation is negative, which is indicated by the most significant bit of the result. So it is also called as that this flag is a copy of the MSB, because if the value of the MSB is 1, then the sign flag is set indicating the result is negative, and if the value of MSB is 0, then the sign flag is reset indicating that the result is positive. Next status flag or condition flag is zero flag, and if the result of an arithmetic or logic operation is 0, then the zero flag will be set indicating that the result is 0, and if the result of an arithmetic or logic operation is not 0, then the zero flag will be reset indicating that the result of the arithmetic and or logic operation is not equal to 0. Auxiliary carry flag: when there is a carry from bit D3 to D4, or if there is borrow from bit D4 to D3, in that case the auxiliary carry flag will be set, otherwise the auxiliary carry flag will be reset, and this flag is indicated by capital A. The parity flag indicated by capital P, and this flag indicates if there is odd parity or even parity about number of ones in the result. So if there is a even parity, or if the number of ones is even in the result of arithmetic or logic operation, then the parity flag is set, and if the number of ones is odd, that is if there is odd parity, then the parity flag will be reset. Okay, so this is all about the flag register of 8086. The next topic which we will discuss will be memory segmentation. This topic we will discuss in the next lecture. तो मेमोरी सेगमेंटेशन होता क्या है? तो जैसा कि हमने पढ़ा था जब डिफरेंट वेरियस रजिस्टर्स के बारे में जब पढ़ा था 8086 के, तो वहाँ पर सेगमेंट रजिस्टर्स के बारे में पढ़ा था. तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि जो मेमोरी है वो डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, और जो मेमोरी जो सेगमेंट रजिस्टर्स हैं वो डिफरेंट मेमोरी के सेगमेंट्स को पॉइंट करने के लिए होते हैं, उनके एड्रेस को पॉइंट करने के लिए एक्चुअली. तो 8086 माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो 8086 माइक्रो प्रोसेसर में 20 नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस होती हैं. ठीक है, तो जो एड्रेस का रेंज होगा, जो भी मेमोरी कनेक्ट होगी प्रोसेसर के साथ, तो एड्रेस का जो रेंज होगा, since there are 20 number of address lines, so the memory which will be connected from the microprocessor will have the address ranging from 00000H to FFFFFH, 5 times 0 to 5 times H in hexadecimal. This will be the range of the memory which will be connected to the microprocessor. तो जो ये एक्चुअल एड्रेस है 20 बिट का, जो कि ईच मेमोरी लोकेशन के लिए है, इसको बोलते हैं फिजिकल एड्रेस. द एक्चुअल एड्रेस ऑफ द 20 bit if of each memory location is called as physical address. ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था कि जो मेमोरी है वो डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, और हर सेगमेंट जो मेमोरी का है उसकी मैक्सिमम साइज 64 किलोबाइट की हो सकती है, और मैक्सिमम मेमोरी 8086 में कितनी कनेक्ट हो सकती है? 1 मेगाबाइट की. सिंस देयर आर 20 नंबर ऑफ एड्रेस लाइन, सो मैक्सिमम size of the memory which can be connected to the 8086 microprocessor can be of 1 megabyte. तो जो सेगमेंट्स है मेमोरी के वो मैक्सिमम 64 किलोबाइट के हो सकते हैं, उनके साइज. ठीक है, the 20-bit starting memory location address of each memory segment is called as base address of the corresponding memory segment.
तो जो डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी सेगमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट, तो इन डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी सेगमेंट्स के जो स्टार्टिंग मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस है जो कि 20 बिट का होगा, उसे कहते हैं करस्पॉन्डिंग मेमोरी सेगमेंट का बेस एड्रेस। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द बेस एड्रेस। The 20-bit starting memory location address of each memory segment is called as base address of the corresponding memory segment. Okay? ठीक है, तो कौन कौन से मेमोरी के सेगमेंट्स हैं? कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट। तो अगर हम मेमोरी के कोड सेगमेंट की बात करें तो फॉर डिफाइनिंग बेस एड्रेस ऑफ द कोड सेगमेंट ऑफ मेमोरी, the corresponding base address is transferred into the segment register. मेमोरी का जो कोड सेगमेंट है उसके एड्रेस को डिफाइन करने के लिए कौन से रजिस्टर का यूज होता है? कोड सेगमेंट रजिस्टर का। फिर जो मेमोरी का डेटा सेगमेंट है, डेटा मेमोरी सेगमेंट, so for defining base address of data memory segment, the 16 most significant bits of the corresponding base address are transferred into the data segment register. जैसे कि हमने पढ़ा था कि डिफरेंट जो सेगमेंट रजिस्टर्स हैं उनका पर्पस है डिफरेंट मेमोरी सेगमेंट के एड्रेसेस को पॉइंट करना, इंडिकेट करना। तो डेटा मेमोरी सेगमेंट, इसके एड्रेस को कौन इंडिकेट करता है? डेटा सेगमेंट रजिस्टर। ठीक इसी तरह से एक्स्ट्रा सेगमेंट जो है मेमोरी का, एक्स्ट्रा मेमोरी सेगमेंट, तो एक्स्ट्रा मेमोरी सेगमेंट के बेस एड्रेस को डिफाइन करने के लिए कौन से सेगमेंट रजिस्टर का यूज होता है? एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर का। इसी तरह से स्टैक मेमोरी सेगमेंट, तो स्टैक मेमोरी सेगमेंट के बेस एड्रेस को डिफाइन करने के लिए स्टैक सेगमेंट रजिस्टर का यूज किया जाता है। ओके, तो मेमोरी सेगमेंटेशन ये जो टॉपिक है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।